लास्ट क्लास में हमने करीबन 5 to 6 क्वेश्चंस किए थे इसी एक्सरसाइज के, जिसमें थोड़ी बहुत गलतियां थी, तो मेक श्योर उसको रिकरेक्ट कर लेना। वैल्यूज मैंने रॉन्ग ले ली थी कुछ, एक आधी, तो ये रिकरेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर है, हमने सिलेंडर के दोनों ही एंड से स्कूप आउट करके 2 हेमिस्फेयर्स बाहर निकाले हैं। तो बच्चों पहले तो ये सिलेंडर था, अब जब तुमने हेमिस्फेयर बाहर निकाल दिया ऊपर से भी और नीचे से भी, तो फिर तुम्हें ऐसी शेप दिखेगी ना कुछ। हमें बोला है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। बहुत ध्यान से सीखेंगे। टोटल सरफेस एरिया वो है जो सरफेस तुम्हें विजिबल हो रही है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में जो सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है फिलहाल बस उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जो सरफेस हमें दिख रही है, ये दोनों दिख रही है बेटा। हेमिस्फेयर तो ये पूरा होता है, सिर्फ ये एरिया कौन सा होता है हेमिस्फेयर का? CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो हमें ये सरफेस दिख रही है तो हम 2 बार CSA लेंगे हेमिस्फेयर का। बच्चों ये सरफेस क्या होता है सिलेंडर का? अरे दिस इज नॉट हाइट, सिलेंडर का ये सरफेस CSA। तो बस टोटल समझ में आ गया। हमें चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ, तो सिलेंडर होता है 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R कॉमन ले लो, यहाँ H बचा, यहाँ 2 और यहाँ R। 2 पाई 22/7 रेडियस। हाइट हमें सिलेंडर की गिवन है 10, by 10। बच्चा 2 into 3.5 7 plus 10 35, 5 2 से 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 into 17 कर लेंगे। यू गॉट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? करिए पॉज। एक कोन है जो कि किस पे सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर पर। तो ये पूरा जो फिगर है बहुत क्लियर है, कुछ ऐसे ट्रबल नहीं है क्वेश्चन में। कोन हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। हमें रेडियस दिया हुआ है बोथ, यानी दोनों का, क्वेश्चन में बोला है बोथ, तो दोनों का रेडियस, ये रेडियस कोन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और राइट 1 सेंटीमीटर। बोला है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो हमें यहाँ पे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब इस पूरे का वॉल्यूम। तो बच्चा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में तो 2 फिगर्स है, तो 2 वॉल्यूम हम लोग ऐड ऑन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस राइट, तो कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर H, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई R 1/3 पाई R स्क्वायर। कॉमन ले लो। R वैसे कॉमन लेते नहीं, तब लेते हैं बस जब सेम होते हैं R। अगर इन दोनों की रेडियस अलग होती तो R कॉमन, यहाँ एक H बचा। वैसे ना हम इस H को भी R लिख सकते हैं, पता है? मैं लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि हाइट किसके इक्वल है? रेडियस। तो बेटा ये हो गया 1/3 पाई R क्यूब। इससे ना क्वेश्चन आपका काफी इजी हो जाएगा। ध्यान से देखना, 1/3 पाई R क्यूब कॉमन ले लिया। ये पूरा कॉमन जा चुका है 1, यहां से सिर्फ 3 बाहर गया और पाई R क्यूब। ऊपर तो 1 लिया ना हमने, ऊपर क्या है यहाँ पे? थोड़ा ऊपर कर दो। देखते हैं यहाँ तक दिख रहा है बच्चे? यस। एक सेकंड रुकना, पॉज करना एक बार। सो मैं दोबारा सिखा रही हूँ। वैसे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 पाई R क्यूब है और 2/3 पाई R क्यूब है। तो टोटल कितने पाई R क्यूब होंगे? तो यहाँ से पाई R क्यूब और यहाँ से पाई R क्यूब कॉमन ले ले। बचा यहाँ पे 1/3 और यहाँ बचा 2/3, राइट? तो 1/3 और 2/3 एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? बेस सेम है, कितना बचा? सिर्फ पाई R क्यूब और R क्यूब बेटा। आंसर सिर्फ पाई। पर बताना ये क्वेश्चन अब ज्यादा इजी हो गया ना, क्योंकि अगर हम H को R नहीं लिखते,
इसको भी 1 इसको भी 1 लेके चलते हो, फिर सारे वैल्यू को पुट करते। आई थिंक ज़्यादा आसान है, इजी। वीडियो एक बार फिर से समझा। दोबारा समझो, ये वॉल्यूम्स तो याद है ना तुम्हें? ठीक है, हमने h की जगह r लिख दी क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सेम है। बच्चे r का स्क्वायर है यानी कि 2 r है, यहाँ पे एक और r आ गया, टोटल कितने r हो गए? पाई आर क्यूब है ना दोनों के पास। तो यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3/3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, बस पाई आर क्यूब बचा। और हमें ना आंसर पाई के टर्म्स में ही छोड़ना है, पाई की वैल्यू लगानी ही नहीं है, सिर्फ आर की वैल्यू लगाई मैंने 1 का क्यूब पाई, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो, शेयर करेंगे नोट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो एक रॉकेट जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, कुछ इस तरीके का मॉडल बनाया है स्टूडेंट ने। सिलेंडर है, दोनों साइड कोन लगा है। अब इस रॉकेट के अंदर कितनी एयर आ सकती है? तो बच्चों इट्स क्वाइट ऑब्वियस है, जब भी एयर या कोई गैस या कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आता है, बात हो रही है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर की, तो बस वही दिमाग लगा लेना, वॉल्यूम निकालना है। एयर बाहर तो होगी नहीं, सरफेस पे तो होगी नहीं, अंदर ही होगी ना इस रॉकेट के, तो रॉकेट का अंदर मतलब वॉल्यूम। समझ रहे बात को? तो करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट निकालने के लिए कंटेनिंग एयर लिख लेना, या वॉल्यूम ऑफ एयर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ एयर इन रॉकेट। दैट्स वेरी सिंपल। आज साहिल आया क्या उसमें? देखा नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, वही सेम होता है कोन वाला, बट कोन इज 1/3। यहाँ 2 कोन है तो 2 × 1/3, pi r square h. ठीक है। नाउ हाइट हमें कोन की कितनी दी हुई है? तो ध्यान से देखिए, पूरे रॉकेट की हाइट कितनी है? 12। यहां से ही कोण 2, यहां से ही कोण 2, तो 12 में से 2 और 2 गया, तो सिलेंडर की हाइट कितनी निकल कर आ रही है? 8 है ना। 12 में से 2 + 2 4 बार, तो 8 आ गया सिलेंडर की हाइट। तो यहां पर हमारे पास रेडियस, देखो रेडियस सेम होगी बच्चों दोनों की, क्योंकि ये जो रेडियस है, एक यहां से दिख नहीं रहा होगा, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये कोन के लिए भी होगी और ये रेडियस सिलेंडर के लिए भी होगी। रेडियस दोनों की ही सेम होगी। डायमीटर हमें 3 दे रखा है, रेडियस होगी 3/2, दोनों की सेम। इतना क्लियर? दोनों का पाई सेम है, Yes. पाई बाहर ले लो, R B. दोनों के पास रेडियस सेम है, r² बाहर ले लो, अंदर बचा यहाँ h, और यहाँ पे 2/3 h। इतना क्लियर? पाई की वैल्यू लगाएंगे, रेडियस का डबल है तो 3/2 2 बार लिख दियो। ये ध्यान रखना, गलती मत करना, आगे वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर, तो आगे वाली हाइट किसकी होगी? 8। पीछे वाली हाइट कोन की? 2। एट प्लस 4/3। क्विकली इसका एलसीएम ले सकते हैं, जो भी आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोग घर से कर लेना, मैं बस एलसीएम ले रही हूँ। 8 3 24, 24 + 4, इस तो आसान है। 7 4 28, 2 2 4, 2 2 4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, गिव इट अ पॉज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। बोला है एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप होता है। जैसे मान लो अगर एक गुलाब जामुन को हम वेट करेंगे कि गुलाब जामुन ना 100 ग्राम का है, मान लो अपने वेइंग मशीन में वेट किया, तो 100 ग्राम का मतलब है उसमें 30 ग्राम तो शुगर सिरप ही है, उसका 30%, यानी 30 ग्राम उसमें शुगर सिरप है, और 70 ग्राम गुलाब जामुन है। समझ रहे हो? अब तुम्हें दिए गए 45 गुलाब जामुन, जिनको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, जिनको क्रेविंग्स होती है खाने की, वो प्लीज अपने दिमाग को क्वेश्चन पे लगाएंगे। लाइक मी, मैं समझाने में पूरा फोकस है, वरना मुझे गुलाब जामुन एंड रबड़ी ये सब याद आ रहा है। तो
गुलाब जामुन की अगर हम बात करते हैं तो 45 है हमारे पास। हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, उसका पूरा वॉल्यूम बताना है, परसेंटेज में नहीं, प्रॉपर निकालना है अमाउंट में कितना सिरप है। और हर एक गुलाब जामुन की लेंथ हमें दे दी गई है, पूरी बड़ा जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ, और उसकी हमें रेडियस गिवन है। क्लियर? समझाएं क्वेश्चन को? पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर कर रहे हैं। तो गुलाब जामुन की शेप कैसी है? ये मैंने ये टम्बलर बनाया था, इसमें बहुत सारे गुलाब जामुन है। शेप इज लाइक दिस। बच्चों ध्यान से इसको देखें तो ये दो हेमीस्फीयर है ऐसे, और बीच में सिलेंडर है, कुछ इस तरीके का गुलाब जामुन का शेप है। ठीक है? पूरा एंटायर लेंथ कितना है? बोलो। 5 सेंटीमीटर। आपको पता है हेमीस्फीयर की खासियत होती है, हेमीस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही उसकी डायमीटर 2.8 है, तो बेटा रेडियस 1.4। 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो ये हाइट 1.4 और ये हाइट, तो 1.4 प्लस 1.4 कितना आया? 5 में से 2.8 को माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों? 2.2 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई किसकी? सिलेंडर की। तो हमें सिलेंडर की हाइट पता है, दो कॉर्नर में हेमिस्फीयर लगे, उनकी हाइट रेडियस सब पता चल गया। तो अब क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं ऑफ 1 गुलाब जामुन। दीदी हमें तो शुगर सिरप बोले, आप गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकालेंगे ना हम। शुगर सिरप की कोई शेप थोड़ी है, शुगर सिरप तो लिक्विड है, उसकी कोई शेप ही नहीं है। तो आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40। तो तुम्हारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, और बस उस वॉल्यूम का कितना परसेंट निकाल लो, काम हो गया, सिरप मिल गया। कितना है? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे? इज दैट क्लियर? ओके। सो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे आएगा? एक गुलाब जामुन में एक सिलेंडर है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, कितने हेमिस्फीयर है? 2। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, और हेमिस्फीयर का? क्या चीजें सेम है दोनों में? दीदी पाई सेम है, रेडियस सेम है दोनों की, बिल्कुल। यहाँ h रह गया 2 इंटू 2, और एक r बच गया, क्योंकि r हमने स्क्वायर ही बाहर लिया है। यहाँ 3r थे तो एक r बच गया। इतना क्लियर? क्या हम वैल्यूज रख दें? मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को कॉमन लेके क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी होता है। रेडियस कितना है बच्चों? 1.4, 2 बार लिख दो। हाइट कितनी है सिलेंडर की बताओ? 10, 7 2 से 14, वैसे मेरा मन नहीं था इसको 2 से कैंसिल करने का, 10 ही रहने दो। 44, यहाँ बच्चों प्लस में 4 4 16 और 4 1 4 और 1। बच्चों एलसीएम लेना आता है सबको? यहाँ ऊपर लिख दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 2 6, 3 2 6, कितना आया? 6.6। प्लस और एलसीएम 3, प्लस करो कितना आ रहा है? 12.2। कितना आ रहा है? 12 अपॉन में 3। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए एक बार। क्या बच्चे? वो 100 है, 44। हाँ 100। वैसे मुझे नहीं लग रहा कुछ कैंसिल हो रहा है, रहने दो इसको। सेंटीमीटर क्यूब में ये किसका वॉल्यूम आया है? 1 गुलाब जामुन का।
ठीक है, अब 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा 45 गुलाब जामुन। कर लो उसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये वॉल्यूम आया 1 गुलाब जामुन का, यहां से कर रही हूं मैं क्वेश्चन को, अब समझ जाएंगे ना स्क्रीनशॉट में। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा बेटा, जो एक का वॉल्यूम आया, मैं बार बार बोल रही हूँ यहां तक नोट होगा, मैं वीडियो में रिपीट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजूंगी, इस साइड नोट करना है, यहां से ये साइड नोट करना है, फिर ऊपर वाला कंटेंट देन यहां। तो थोड़ा आगे करके देख लेना, मैंने बताया हुआ है कि नोट कैसे करना है क्वेश्चन को, ओके। और अगर कोई स्क्रीनशॉट से नोट ना करे, आई थिंक वीडियो देख के नोट कर लेगा तो ज्यादा बेटर है। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है बच्चों, और इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका वॉल्यूम आ गया पूरे। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप में कोई टफ नहीं है, आपने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, इसका कितना परसेंट निकाल लो 30%, यानी कि 30% का मतलब है 30/100 से किसी का कितना परसेंट निकालना होता है ना, जैसे मान लो किसका 5% निकालना है, 5/100 से मल्टीप्लाई, किसी का 17% निकालना है, बोलो 30%, सिंपल। द क्वेश्चन इज बीइंग वेरी इजी टू यू। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, और नीचे 4 zeros हैं, यू कैन डन विद द क्वेश्चन नाउ। कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, पॉज करेंगे और मैं चाहती हूँ सो क्लास आपके पास एक वुडन का पेन स्टैंड है, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है ना, तो मान लो एक लकड़ी का ज्योमेट्री बॉक्स आपका है, तो आपने क्या किया, ऊपर है ना, आपने आपका मानो आप बोर हो गए उससे, तो आपने ऊपर होल्स करा लिए, उसमें आपने कहा कि ये मैं यूज नहीं करूंगा पर मैं इसको पेन स्टैंड की तरह यूज करूंगा, इसे पेन लगा दूंगा, इसे पेन स्टैंड कर दूंगा। तो जो आपने होल्स किए हैं वो कॉनिकल किए, कॉनिकल होल का मतलब है इस तरीके से कोन शेप में, ये इसलिए कि क्योंकि पेन का बॉटम कॉनिकल होता है, देख रहे हैं, तो अब ये तभी टिकेगा जब नैरो होगा आपका होल, फिक्स हो जाएगा। तो अब पूरा क्यूबॉइड था, जब आपने होल कर दिए तो उसमें से कुछ वुड कम हो गई क्योंकि लकड़ी बाहर निकल जाएगी, कुछ वुड जहां आपने होल किए हैं, जो आपने डिप्रेशंस बनाए हैं, वहां से वुड बाहर निकलेगी, बचा हुआ वॉल्यूम हमें वुड का कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो और पूरे क्यूबॉइड में से छोटे छोटे 4 कोन्स का वॉल्यूम हटाना है, क्योंकि वही 4 कोन्स के ऐसे वुड क्या गए बाहर निकले गए। सिंपल क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस होगा 5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 है ना, और पॉज करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस है लेंथ ब्रेथ हाइट, बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चों 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, चाहे मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ L इंटू बी इंटू एच, कंफ्यूजन ना हो। वॉल्यूम्स लिख दिए, दोनों के फॉर्मूलाज लिख दिए, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिए, पाई, रेडियस हमें 0.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और हाइट हमें 1.4। ना इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट रहेगा यहाँ 10 कैंसिल, 15 में 35 करा तुमने, 525 यहाँ पे कैंसिल होगा, पॉइंट हटेगा यहाँ पे 10, 7 2s are 14 बेटा, और 2 के टेबल में 10 किस पे कैंसिल होगा, ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 5 2s are 10, इस 2 से 22 कैंसिल 11 पे,
दिख रहा है? अब कुछ और कैंसिल हो सकता है? 10 और 4 पर सो कर नहीं रहे, ऊपर बचा 4 और 11, 44 अपॉन में 30 कर देते हैं यार। तो बस आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, एंड यू विल हैव योर आंसर। नहीं तो इसको डिवाइड करके 525 में से माइनस कर दो, पॉज कर दो, ले लो। अगेन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% आता है, तो गुलाब जामुन और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत हिट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइजेस के, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन इजी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी कर देते हैं इसको कुछ लोग समझाने में, बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कॉनिकल वेसल है, जैसा मैंने कौन शेप बनाया, ब्रिम मतलब बिल्कुल इसके माउथ तक, जैसे कभी कभार आपको मम्मी मिल्क दे रही थी ना ऊपर तक पूरा भर के, है मेरा बच्चा बीमार है ना, हल्का सा भी, मतलब वो पीने में भी बच्चे को डर लगता है गिर ना जाए, बड़ा प्यार भरा होता है वो, है ऐसा ही यहाँ पे पूरा ऊपर तक ब्रिम भर कर, या फिर हमारे घर में गेस्ट आए हो, लिम्का की एक ही बॉटल हो, तो हम ग्लास को भरते हैं ब्रिम तक अपने, है ना, ताकि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है। तो वो ब्रिम होता है, ऊपर पूरे माउथ तक फिल करना, तो पूरे माउथ तक ऊपर तक पानी भरा हुआ है, इतना सा भी कम नहीं है। क्लियर हो गया? पानी बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, यानी पूरा इस कोन का वॉल्यूम कंप्लीट फिल्ड है। दूसरी बात, हम लेड शॉट ले रहे हैं, लेड शॉट यानी कि छोटी छोटी गोल राउंड बॉल्स, स्पेयर है ना, राउंड बॉल्स छोटी छोटी, डेयरी मिल्क के लड्डू नहीं खाते शॉट, बस वही शॉट्स है। तो ये शॉट्स हम लोगों ने इसमें फेंके। इट्स वेरी सिंपल, जब उसमें कुछ फेंकेंगे पानी बाहर निकलेगा, और बता दे जितना वॉल्यूम होता है जो चीज आप फेंक रहे हैं उतना ही पानी बाहर निकलेगा। अब एक टब में पानी भरो, अभिषेक को बिठाओ और मोक्ष को बिठाओ, पानी कब ज्यादा बाहर आएगा? तो रीजन बंद करना या तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज आप पानी में फेंक रहे हैं तो पानी वहां से उछलता कितना है जितना उस चीज का वॉल्यूम है। तो इट्स लाइक नाउ आपसे पूछा है कि टोटल हमने लेड शॉट्स कितने फेंके, हमें पता नहीं है, वो आप बताएंगे। पानी कितना बाहर आ गया वो हम बता रहे हैं, पानी कितना बाहर आया, यानी पूरे कोन के वॉल्यूम का कितना हिस्सा बाहर आ गया। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? अभी तो बोला जो पानी बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, जितने लेड शॉट अंदर आए। बात समझ में आ रही? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इतना कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला, अरे एक सेकेंड, तो हमने पैकअप शुरू कर दिया। देखो इधर, रेडियस कितना है और हाइट 8। पूरा सॉल्व करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पूरे कोन का वॉल्यूम है, इतना क्लियर है। अब इसका 1/4 निकालते हैं। कैसे आएगा 1/4 वॉल्यूम? जो पूरे कोन का वॉल्यूम है उसको 1/4 से क्या कर दो, इतना बात क्लियर? बोलो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट, लेड शॉट जितने तुमने डाले उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। यस 1/4, क्योंकि इसका कितना पानी बाहर निकला है। अब बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुमने कितने लेड शॉट डाले? नहीं पता, तुम्हें नहीं पता ना। तो यहां पर एक लेड शॉट क्योंकि स्पेयर है, एक का वॉल्यूम कितना होता है? ये एक का वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई कर दो n से। n क्या है? नंबर ऑफ लेड शॉट। n से क्यों मल्टीप्लाई करा? दोबारा सुनो, तुमने क्या एक स्पेयर डाला है, एक ही लेड शॉट डाला है, ये तो एक का वॉल्यूम है ना। तुमने कितने लेड शॉट डाले? एक से ज्यादा ही डाले, तो तुमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n हमें फाइंड करना है, यहाँ पे पूरा एज इट इज, ये 1/4 वॉल्यूम आया ना।
बेटा पाई को 22/7 से काट दे, यस और नो? 3 को 3 से, n यही रहने दो, ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर है ना, 2 हो गए 1/4, और ये r क्यूब भी नीचे आ जाएगा। रेडियस कितनी है लेड शॉट की? 0.5, तो इसको कितनी बार लिख देंगे? तो आप लोग इसको सॉल्व करके घर से क्या निकाल लेंगे? आंसर आ जाएगा आपका 100। इसको वीडियो में से एक बार और क्वेश्चन को समझ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा इतना बता देती हूँ बस, 1/4 वॉल्यूम जो पानी का बाहर निकला है वो हमने किसके इक्वल करा? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट के। पर एक लेड शॉट नहीं है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n निकालने के लिए चीज नीचे। आपकी लैंग्वेज